अस्सलाम वालेकुम। फिर से शाजिया द एग्नी बालकनी के साथ मौजूद है। मैं हूँ, आप है, आवा है और द एग्नी बालकनी है। आवा ने एक प्ले देखा है एंड शी इज़ वेरी एंथुजियास्टिक और उस पर वो बात करना चाह रही है क्योंकि शायद उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। आप पहले उसकी सुन लें, मैं भी आपके पास वापस आती हूँ। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता, अरे रास्ता दिख गया। इस पागल, ये गाना किसी कॉन्स्टिपेटेड पर्सन ने गाया है। बदकिस्मती से ये OST है, लोग क्या कहेंगे कि। तो जाहिर है जब किसी को इतनी तकलीफ में है, कॉन्स्टिपेटेड कोई गाए तो फिर अच्छा नतीजा तो नहीं होता है। जब आप कॉन्स्टिपेटेड या बाथरूम जाए, आप गाना क्यों गा रहे हैं? खैर वो हाँ बाथरूम सिंगर भी होते हैं, तो ये हो गए हैं। अच्छा, तो एपिसोड नंबर 8 लोग क्या कहेंगे के अंदर फिर से ये लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं जिंदगी की गाड़ी आगे चलाने के लिए, मगर जाहिर है बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और बच्चे जो हैं उनको स्कूल की वैगन में नहीं जाना है और मीरा को नहीं पता कि बस कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है और रिक्शा उनसे 400-500 रुपये लेता है एंड दैट विल बी लाइक थ्रोइंग अवे द मनी। और अगर वो फ्रूट वाले के पास जाती है और स्ट्रॉबेरीज और पोमेग्रेनेट नहीं लेकर आती है तो उसकी स्टूपिड बेटी दानिया, इसका नाम दानिया रखा है। दाना का मतलब होता है अकलमंद, पर ये दुनिया की सबसे बड़ी भुद्दू लड़की है। वो कहती है मम्मी आप बनाना ले आई, वहाँ पोमेग्रेनेट भी थे, स्ट्रॉबेरी भी थे, आप क्यों नहीं लेकर आई? यार इतने बड़े बच्चे, और जो पहला बच्चा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, माँ की तकलीफ समझता है। ये तो बिल्कुल ही मुर्दार है और बिल्कुल सही स्कूल के वो बाथरूम के शीशे पे उसके लिए लूजर लिखा है। लूजर लड़की है और बिल्कुल लूजर है। और इसका बाबी लूजर था, वो थ्रू इन द टावल और इस फैमिली को इतने ट्रबल में छोड़ गया। ठीक है, अभी तो इतना ही है, बाय बाय। मैं जा रही हूँ, शाजिया से बात कर ले, शाजिया को भी कुछ कहना है, बाय। एंड आई एम बैक। आवाज़ें जान छूटी। अच्छा जी, जब उसने लोग क्या कहेंगे ही देखा है तो उस पर मैं भी थोड़ा कुछ बता देती हूँ। लोग क्या कहेंगे कि इस एपिसोड में मेरा तो ये ख्याल है, एक्चुअली फॉर मी इट्स ऑल्सो रिलीफ बिकॉज आफ्टर सीइंग सो मेनी प्लेस जिसके अंदर अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये, इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है ना। इसकी स्टोरी तो ये है कि इट्स द स्ट्रगल ऑफ अ फैमिली हु आर ट्राइंग टू मेक डू विदाउट देयर फादर हु कमिटेड सुसाइड। एक बहुत तकलीफ दे एक उन्होंने बनाया है स्टार्ट, उसका बेस दिया है। बट अब ये है कि वो औरत और उसके 2 बच्चे और सास वो जिंदगी कैसे गुजारना चाह रहे हैं, उसमें नाउ मीरा हैज टू टफन अप एंड शी इज डूइंग दैट, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। उसने ये सीख लिया है कि बस लोगों से पूछो, इधर उधर लोग होते हैं बता देते हैं। उसने नहीं पूछना गवारा किया। हम लोग जैसे जो एलीट लोग जो होते हैं, हम लोग को ये नहीं पता होता हमारे पड़ोस वाले घर में क्या हो रहा है, मगर जब आप मिडिल क्लास में आते हैं सबको मालूम होता है इस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है। ऐसे ही वो बस स्टैंड पे खड़ी थी और उसके आगे उसकी रूट की बस जा रही थी और एक लड़की ने उसे आके कहा कि आपको कहाँ जाना है। जब उसने बोला तारिक रोड, तो उसने कहा कि आपकी बस तो मिस हो गई है, अब एक और आएगी उसमें बैठ जाए। फिर उसमें रश था, वो बैठी नहीं। उसमें आप क्यों नहीं बैठी? तो कहती है इसमें बहुत लोग थे। उसने बोला वेल यू हैव टू पुश योर वे थ्रू, यू हैव टू गो इन एंड टेक द बस बिकॉज और के अंदर और रश होगा। ये अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि पड़ोस में हमको नहीं पता होता कि मैं पड़ोस में क्या हो रहा है, मगर अब वो जिस फ्लैट में रहती है उसमें एक दूसरे के हाल सबको मालूम नहीं भी होते, तो दूसरे लोग जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अपने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो उससे थोड़ी निजात पाने के लिए वो दूसरों के प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं। और इसी तरह से इसकी अम्मा हु इज़ लूज टॉक, सी वेयर इट लीड्स देम। उसने पहले पड़ोसन को जो उसी की उम्र की है शायद, उसे बोला मेरे बेटा जो उसने खुदकुशी कर ली। देन द नेबर स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने खुदकुशी कर ली। मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद द वाइफ हु इज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल,
कुछ ये, जब उन्होंने सोचना शुरू किया फिर वो औरत दोबारा आई दाल चावल लेके कि इससे और को रेतती हूँ। फिर उसने कहा कि हुआ क्या था, तो उस पर फिर से मीरब की सास ने कहा कि इसकी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर सका मेरा बेटा और उसने अपनी जान ले ली उससे। और अब वो पूरा जिधर वो जिस घर में रह रहे हैं वो उसका जीना जो है ना उनका वो मुश्किल कर देंगे, क्योंकि अब वो बातें फैलने लगी है, गॉसिप्स इधर उधर की बातें कि ये अच्छा ये बीवी की वजह से उसने खुदकुशी की थी। लोगों को ख्याल करना चाहिए, हर एक के आगे सब कुछ अपने नहीं खोल देना चाहिए। ये एक इसके स्टोरी का एक अभी से एक लेसन नज़र आ रहा है कि नाउ द पीपल आर टॉकिंग, और उसमें आदमी भी हैं और वो जो है उनको दिख रहा है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन एंड they want to know more about her and they want to get closer to her। और आगे इस किस्तों में नज़र आ ही रहा है कि it won't be very nice thing जो होने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। द एग्नी बैकनी की तरफ से भी बाय और आवा की तरफ से भी बाय और मेरी तरफ से भी बाय बाय।